इतिहास का रुख बदलने वाले साहसी लोग कठिनाइयों से कभी भी घबराया नहीं करते, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करके लक्ष्य प्राप्त करते हैं। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बहुजन दस्तक 24। साथियों, आज बात करेंगे बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में। साथियों, बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म 15 जनवरी 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में रविदासिया परिवार में हुआ था। साथियों, आज उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। साथियों, जब 21 साल की मायावती से कांसीराम ने कहा था कि तुम्हारे पीछे आईएएस अफसरों की लाइन लगा दूंगा। इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन 2003 में पूरी तरह से मायावती के हाथों में बहुजन समाज पार्टी की कमान आने के बाद वह नारा बदल गया और नया नारा लगा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम, जिन्होंने उत्तर भारत में पहली बार दलितों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, दलित समाज को एकजुट करके पूरी हिंदी पट्टी का राजनीतिक गठजोड़ बदलने वाले कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च को साथियों है। तो वहीं आपको बता दें, इस मौके पर कांसीराम साहब से जुड़े कुछ खास दिलचस्प किस्सों की बात करते हैं इस वीडियो में। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिनकी काफ़ी चर्चा होती है। कांसीराम ने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति शुरू की थी। साल 1958 में कांसीराम पुणे में डीआरडीओ में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। लेकिन नौकरी के दौरान एक ऐसी घटना हुई कि वो दलित राजनीति की ओर मुड़ गए। कांसीराम की जीवनी लिखने वाले प्रोफेसर बद्री नारायण लिखते हैं, उनके ऑफिस में फूले के नाम पर छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। इसका उन्होंने विरोध किया। तमाम कोशिशों के बावजूद दलित कर्मचारी एकजुट हुए तो वो छुट्टी कर दी गई। इस घटना के बाद उन्हें समझ आ गया, जब तक दलित कर्मचारी एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। साल 1977 की बात है। मायावती उस वक्त 21 साल की थीं और दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थीं। कांसीराम ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में मायावती को जोरदार भाषण देते हुए सुना। मायावती के भाषण को सुनकर कांसीराम काफ़ी प्रभावित हुए और उनके पिता से मायावती को राजनीति में भेजने की गुजारिश की। लेकिन जब पिता ने बात को टाल दिया तो मायावती ने अपना घर छोड़ दिया और वो पार्टी ऑफिस में रहने लगी। 3 जून 1995 को मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। 2001 में कांसीराम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कांसीराम पर किताब लिखने वाले एस गौतम उनके शुरुआती दिनों को बताते हैं कि एक बार कांसीराम किसी ढाबे पर बैठे थे। वहां कुछ ऊंची जाति के लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे। उनकी बात का मजमून ये था कि उन्होंने सबक सिखाने के लिए दलितों की जमकर पिटाई की। इसे सुनकर कांसीराम बिफर पड़े और बात मारपीट तक आ पहुंची। कांसीराम इस बात को भली भांति जानते थे कि राजनीति के जरिए ही दलितों की किस्मत बदलेगी। इतना ही नहीं, प्रोफेसर बद्री नारायण उनसे जुड़ा हुआ एक और किस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कांसीराम को राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया। कांसीराम ने कहा कि राष्ट्रपति क्या, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। कांसीराम के कई चर्चित नारे आज भी याद किए जाते हैं। बहन जी किताब के लेखक अजय बोस लिखते हैं, एक बार कांसीराम मंच पर भाषण देने के लिए जब मंच पर भाषण देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि अगर सुनने वालों में ऊंची जात के लोग हों तो वो अपने बचाव के लिए यहाँ से चले जाएं। इतना ही नहीं, कांसीराम साहब ने आगे एक इंटरव्यू के दौरान कांसीराम से पूछा गया कि आपकी बातों से लगता है कि सत्ता में आने के लिए
आप किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे, नींबू की तरह निचोड़कर नरसिंहा राव को फेंक देंगे। इस सवाल के जवाब कांशीराम ने कहा था कि नींबू की तरह निचोड़कर नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे, निचोड़ने की क्या जरूरत है। ये मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा। कांशीराम का जो मुख्य फोकस था वो था दलितों को सत्ता तक पहुंचाना। पढ़े लिखे और नौकरी पेशा दलितों को एक करने के लिए कांशीराम ने 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयड फेडरेशन बामसेफ का गठन किया। कांशीराम का मानना था कि पढ़े लिखे को समझाना है। 80 के दशक में बामसेफ की बैठकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले संजय निषाद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कांशीराम कहते थे, जब तक दलितों के मस्तिष्क में दूसरी पार्टियों का कब्जा होगा तब तक उनके घर हर वाहा पैदा होगा। अगर दलितों के मस्तिष्क में उनकी पार्टी का कब्जा होगा तो उनके घर हाकिम पैदा होंगे। नौकरी पेशा दलितों को एकजुट करने की कोशिश कांशीराम की काफी हद तक सफल रही। इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें कांशीराम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, कांशीराम साहब ने कहा था कि यदि वे मुलायम सिंह से हाथ मिला लें तो उत्तर प्रदेश में सभी दलों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मुलायम सिंह को उन्होंने केवल इसलिए चुना था क्योंकि वही बहुजन समाज के मिशन का हिस्सा थे। इसी इंटरव्यू को पढ़ने के बाद मुलायम सिंह यादव दिल्ली में कांशीराम से मिलने उनके निवास पर गए थे। उस मुलाकात में कांशीराम ने नए समीकरण के लिए मुलायम सिंह को पहले अपनी पार्टी बनाने की सलाह दी और सन 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। 1993 में समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़े और पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। साथियों, उसके बाद जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, एक गठबंधन टूटा, गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद 3 जून 1995 को बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 2 बार और तीसरी बार यानी कि कहें कि चौथी बार जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, कांशीराम का जो परिनिर्वाण था वो 9 अक्टूबर 2006 में हो गया था साथियों। उसके बाद 2007 में बहन मायावती जी चौथी बार अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। उसके बाद साथियों, आज जो वर्तमान समय में उस पार्टी की हालात क्या है वो सब आप लोग जानते हैं। फिलहाल मेरा ये वीडियो बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के जो जयंती है 15 मार्च को आने वाली है, तो उसी पर ये वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल को